हेलो फ्रेंड्स, अब हम वाल और उसके रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये वाल्स है, ये वाल स्प्रिंग है, ये रोकर आर्म है, ठीक है, और ये रोकर है जो आपने पहले भी देखा हुआ है एक वीडियो में। अब ये सभी के बारे में हम डीपली नोमेनक्लेचर के हिसाब से स्टडी करते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम वाल के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो वाल है जिसके अंदर यहाँ पे आपको ग्रूव दिख रहा होगा, एक स्लॉट दिख रहा होगा। आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा ये स्लॉट, ठीक है। तो ऊपर का जो पोर्शन है वो स्लॉट से ऊपर का, जिसको हम वाल टिप कहते हैं। वाल टिप यानी कि यहाँ पे ये जो रॉकर है उसका ये जो एंड है वो यहाँ से ऑपरेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे वाल क्लियरेंस सेट किया जाता है। जो भी वाल क्लियरेंस सेट करने का होता है, जैसे ये रॉकर जो है वो पुश रोड से यानी कि ऑपरेट होते हैं कैम शाफ्ट से, पुश रोड ऑपरेट होता है और पुश रोड से ये रोकर आर्म। तो रोकर आर्म से जैसे ये रोकर ऑपरेट होगा, ये वाल कहाँ की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। यानी कि रोकर जो है वो वाल के कौन से पोर्शन के ऊपर टच होता है, तो कि वाल टिप, वो वाल टिप के ऊपर टच होता है। अब इसके आगे समझते हैं हम। तो वाल टिप से नीचे एक स्लॉट दिया हुआ है जिसको वाल ग्रूव कहते हैं। ये लॉक ग्रूव भी कहते हैं इसको। लॉक ग्रूव क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग का एक एंड होता है जो वहां पे लॉक हो जाता है। अब यहां से कि सीधा नीचे तक हम देखें तो ये जो एक सीधा एक रोड जैसा दिया हुआ है जिसको हम स्टेम कहते हैं, वाल स्टेम, जिसको हम क्या कहते हैं, वाल स्टेम कहते हैं। अब यहां से हम नीचे देखें तो यहां से अब ये नेक जैसा पोर्शन बन रहा है। तो ये जो नेक जैसा जो पोर्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, तो उसके बारे में हम समझते हैं। तो वो जो पोर्शन है जिसको हम फिलेट कहते हैं, FILLET, फिलेट। फिलेट के बाद हम इसके आगे समझे तो आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ से एक थोड़ा सा स्लैंटेड पोर्शन बन रहा है। ये दूसरे वाल में भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक थोड़ा सा स्लैंटेड, इसमें ये साइनिंग कर रहा है। तो आपको पता चलेगा कि जो पोर्शन है फिलेट वो साइन कर रहा है, ठीक है। यानी कि वो थोड़ा स्लैंटेड रहता है। वो कितने डिग्री पे स्लैंटेड रहता है, तो वो 60 डिग्री के आसपास, 45 to 60 डिग्री के आसपास। ये क्यों ऐसा दिया होता है फेस? क्योंकि वो जो है वो वाल गाइड जो होता है और वाल सीट जो है उसमें वाल गाइड के अंदर स्टेम होता है और ये जो है वो वाल सीट के अंदर आसानी से बैठ जाए, जिसकी वजह से यहाँ से कंबस्टन लीक ना हो, या तो एयर फ्यूल मिक्सचर या तो जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो कहीं पे भी लीक ना हो, जिसके लिए। यानी कि सबसे पहले टिप, उसके बाद ग्रूव, उसके बाद स्टेम, फिर यहाँ पे नेक जैसा जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, फिलेट कहते हैं। फिलेट के बाद आएगा वाल फेस, यानी जो उस वाल में साइनिंग कर रहा था। और यहाँ का जो पोर्शन है जिसको हम कंबस्टन हेड भी कहते हैं या तो वाल हेड भी कहते हैं, कंबस्टन फेस भी इसे कहा जाता है। इस तरीके से आपको वाल के बारे में समझ में आ गया होगा। अब ये जो है ये वाल स्प्रिंग है, जिस ये वाल के ऊपर इस तरीके से लगती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही रॉकर जो है वो इसको ऑपरेट करता है तो ये वाल ओपन तो हो गया, लेकिन इसको रिटेन करने के लिए, रिटेन यानी वापस लाने के लिए, क्योंकि ये रॉकर ऊपर हो जाएगी लेकिन ये वाल ऊपर वापस कैसे आएगा, तो वाल को ऊपर लाने के लिए वाल रिटेनर स्प्रिंग होती है। वो वाल रिटेनर स्प्रिंग जो होती है वो वाल को जैसे ही वहां से वो सिलेंडर के अंदर जैसे ही वो वाल खुलता है तो वो वापस ऊपर ले जाने के लिए वाल रिटेनर स्प्रिंग होती है। और ये वाल रिटर्निंग स्प्रिंग भी आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तो ये सिलिंड्रिकल यानी कि गोलाकार शेप में है, लेकिन यहाँ से ये क्या हो गई है, फ्लैट फेज में हो गई है। फ्लैट फेज क्यों दी हुई है? क्योंकि वो वाल जो है वो वहां पे उसके वाल फेस जो है वहां पे और फिलेट जो है वहां पे वो आसानी से बैठ जाए, जिसकी वजह से कि वहां से वो ऑसिलेट ना हो या तो कोई अनबैलेंस ना हो। अब ये है हमारी रोकर शाफ्ट। रोकर शाफ्ट के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 रोकर लगाए हुए हैं, उस तरीके से यहाँ पे कितने रोकर होंगे, तो क्या 8 रोकर होंगे। क्यों? क्योंकि ये 4 सिलेंडर के, जो हमने पहले भी वीडियो में देखा हुआ है उस तरीके से। तो ये 2 रोकर है, उसमें एक इंटेक का होगा तो एक एग्जॉस्ट के लिए होगा। उस तरीके से आगे भी 2 होंगे और 2 और 2, उस तरीके से 8। दैट मीन्स यहाँ पे 2 रोकर है, दूसरे रोकर निकाल दिए गए हैं। तो वो रोकर कुछ इस तरीके के होते हैं। यहाँ पे अप डाउन फॉर्मेशन कपल फोर्स लगता है कि जिस तरीके से यहाँ से ये फोर्स अगर ऊपर की तरफ लग रहा है तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से जैसे ही कैम घूम रही है तो कैम्स की वजह से पुश रोड ऊपर आता है, तो वो पुश रोड जो है वो यहाँ से रोकर को ऊपर करता है, तो यहाँ से वाल जो है वो सिलेंडर में ओपन हो जाता है।
और उसके बाद यहाँ पे वाल रिटर्नर स्प्रिंग है, वो वाल को कहाँ करती है, अपलिफ्ट करती है और वो रोकर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। थैंक यू।